तो आ गए हम वापस और एक आईपीएल टीम के एनालिसिस के साथ। और आज की टीम ऐसी है जो काफी अदब से खेलती है, काफी नई टीम है आईपीएल के लिए। इनकी शुरुआत आईपीएल में काफी अच्छी हुई थी। पहले के 2 सीजन प्लेऑफ तक पहुंचे क्वालिफाई कर थे, गए थे। लेकिन लास्ट ईयर काफी कंट्रोवर्सी से भरा रहा था। जिस हिसाब से केएल राहुल और फ्रेंचाइजी ओनर के बीच में के कन्वर्सेशन ऑन बाहर निकले स्टेडियम थे। ऑफ स्टेडियम ऑन कंट्रोवर्सीज स्टेडियम थी। ऑफ स्टेडियम ऑफ स्टेडियम काफी कवर अप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कवर अप नहीं हुआ। फिर उसके बाद रिटेंशन में जो राहुल को रिटेन न करते हुए वो निकोलस पूरन एंड ऑल के साथ गए थे। फिर ऑक्शन में भी ऋषभ पंत के पीछे जो गए, अभी तो वही मोस्ट ऋषभ पंत को लेकर मोस्ट आ गए। एक्सपेंसिव प्लेयर। तो ये टीम कहीं ना कहीं लग रही है ऋषभ पंत के अराउंड। यस, क्यों जिस कैलिबर के प्लेयर्स है अभी फिलहाल, तो वो उसी स्टाइल के प्लेयर्स है। निकोलस पूरन, मार्करम, मिलर। तो एक काफी एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑर्डर दिख रही है, along with a good Indian first class players, अब्दुल समाद, आयुष बदोनी, इनके रूप में शहबाज अहमद, शहबाज इनके रूप अहमद भी में है। एक 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 अंडर कुक्ड ऑलराउंडर्स मिल रहे हैं इनको। है। बट वही है कि दिस दे हैव टू गिव अ गुड मैचअप टू दिस प्लेयर्स व्हिच आई मेंशनड अबव। मिचेल मार्श भी थे बट वो तो अभी मिचेल मार्श इंजर्ड है इंजर्ड होने की फिलहाल। वजह से इनको और एक धक्का बैठा हाँ उसके बेसिस पे। अगर मिचेल मार्श रहते थे तो इनको एक अच्छी स्टेबिलिटी भी मिल जाती हाँ। थी, एक पेस ऑलराउंडर मिल जाता था, नॉट पेस, मीडियम पेस ऑलराउंडर उसके तहत। लेकिन अभी फिलहाल वो इंजर्ड होने की वजह से इनको अच्छे खासे बेस कवर अप करने पड़ेंगे। फिर बॉलिंग में भी इन्होंने अच्छा पूल मेंटेन किया। आवेश खान जो काफी हेलमेट तोड़ते हैं, बॉलर है, लेकिन हेलमेट की कंट्रोवर्सी थोड़ी अलग चीजों की वजह से हुई थी, बैटिंग के वजह से आया था। नहीं, उन्हें बीसीसीआई ने तो बता दिया कि क्या करना है उसके आगे जाके। उसके बाद इंडिया के लिए भी काफी अच्छे से हाँ। मैचेस खेले आवेश खान, तो अच्छे प्लेयर के रूप में आया। द अदर राइजिंग स्टार आकाशदीप, जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खुद को प्रूव किए, लुक्स हैंडी बैटर, जो अपने एक मैच को ड्रॉ कराने में काफी हेल्पफुल रहे थे। मोहसिन खान है। मोहसिन खान है। तो So, मतलब इंडियन में है कि इंडियन टैलेंट तो है इनके पास रॉ एक है। एक 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 अच्छा बॉलर था मयंक यादव के रूप में, बट लेकिन वो तो वो भाई खुद शुरू इंजरी होते से ही लेके खत्म हो बैठ। रहे हैं यार। अब अभी वही है कि जो प्रॉमिसिंग लगते हैं ना, दे नीड टू प्रूव दैट कंसिस्टेंटली। इंजरी वगैरह जो है वो आपके करियर को कहीं ना कहीं पे खा जाती है। मयंक यादव के रूप में अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वो मिस कर दिए। उनका तो बोला भी था कि मयंक यादव है रहेंगे। अभी बॉलर में अगर एक शाइनिंग स्टार दिखता है कहीं, तो एक इन दैट डार्क नाइट, वो रवि बिश्नोई। वो सेविंग ग्रेस है इनके लिए। वो लीडिंग बॉलर, लीडिंग हाँ स्पिनर फॉर इंडिया हाँ इन T20s, हाँ and he will be the one who will be leading the pack हाँ in the bowling itself. डेफिनेटली। तो यही है कि ये टॉप हेवी लग रही है टीम, हाँ जैसे बॉलिंग में भाई उतनी ही वीक लग रही है मार्करम देखा, वो हमें पता है कि किस कैलिबर के बैटर है कि वो एक्चुअली। मारते हैं, अकेले खेलते हैं। फिर पूरन का तो बात ही नहीं करना, वो मार वो कब से खेल रहे हैं यार, और ऐसे ही खेलते आ रहे हैं, वो कहीं वीक नहीं पड़ रहे, कहीं रुक नहीं रहे। निकोलस पुरन ऐसे प्लेयर है जिनके एक्सप्लोसिवनेस के दम पे ये टीम आगे बढ़ सकती है डेफिनेटली। मींस ये लेट से कि ये जो 4 टीम प्लेयर के नाम लिए, मार्करम, मिलर, निकोलस पुरन और ऋषभ ऋषभ पंत, अगर ये चलते हैं, एमएम और पीपी, हाँ अगर ये चलते हैं, तो बॉलिंग कैसी भी हो तोड़फोड़ करके रख देगी। ये है यार, ये चारों प्लेयर बट अकेले मैच बट जीतने का इनके मानते हैं। अलावा जब नीचे आते हैं बैटिंग ऑर्डर में, तो कोई ऐसे एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है। इनके पास जो है वो है समाज, अहमद, आयुष बड़ोनी, शहबाज अहमद भी उतना कुछ प्रूव नहीं कर पाया अभी तक सर्किट में। काफी मीडियोकर सीजन रहा है इनका। समद का काफी अच्छा था, ही हैज टू कंटिन्यू विद दैट इफ ही हैव टू मेक हिज केस फॉर इंटरनेशनल इंडियन टीम इन इंटरनेशनल मैचेस। वो है बॉलिंग में आवेश खान और आकाशदीप और बिश्नोई जैसे प्लेयर्स है। नो फॉरेन पेसर्स इन दिस टीम विल ऐड टू देयर कंसर्न्स। शमर जोसेफ के रूप में एक वेस्ट इंडीज प्लेयर है, बट ही इज नॉट दैट कैलिबर प्लेयर जो बोल्ट में नहीं, स्पेशली टी20 फॉर्मेट के लिए। के लाइव टी20 फॉर्मेट में फिलहाल वो अब तक पैर खड़े नहीं कर पाए अपने, तो वो है कि फॉरेन पेसर इनके पास वो लैकिंग है। एक मयंक यादव अगर फॉर्म में होते थे या फिर फिट होते थे, तो मयंक यादव का तो वो बोले भी है ना कि इनकी बॉडी ऐसी रही कि जिस 150 की स्पीड से डालते तो उनकी बॉडी ऐसी है कि बहुत ज्यादा इंजुरी रहेगी इनकी, तो काइंड ऑफ उनके साथ एक फिजिशियन रहेगा हमेशा साथ में वगैरह। ये चल रहा था बहुत ज्यादा, बट पता नहीं यार, वो चल रहा है, बॉलिंग कर रहे हैं, एनसीए में बॉलिंग कर रहा है फिलहाल, बट फिट है कि नहीं पता नहीं, अब तक तो कोई अपडेट्स ऐसा चाहिए तो नहीं भी है। वही है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स विथ इंडियन इनएक्सपीरियंस प्लेयर के कॉम्बिनेशन के साथ इनकी टीम बनेगी, हाँ एंड दे नीड टू
prove themselves matches in and out. अभी इसमें ऋषभ पंत का क्या रोल है? Rishabh Pant actually has a lot in his plate currently. He need to prepare a proper playing 11 जो उनके हिसाब से proper suitable हो. But at the same time bowling उतनी कारीगर साबित हो जितना इनकी बैटिंग में कैपेबिलिटी है. जैसे हमने प्रीवियस कैप्टेंसी टर्म्स में देखे हैं ऋषभ पंत के विद दिल्ली, क्या मतलब मुझे उतने इफेक्टिव लग रहे हैं क्या? बिकॉज़ दिल्ली एक ऋषभ पंत एज अ कैप्टन इज अ गुड चैलेंज फॉर हिम इन दिस आईपीएल. क्योंकि शायद 1-2 साल पहले बिफोर हिज एक्सीडेंट ऋषभ पंत वाज इन रेस फॉर कैप्टेंसी एंड अभी फिलहाल कहीं पे दिख नहीं रहे. नहीं है. He has long gone from that top players list who can be a captain post Rohit Sharma era. प्लस इंडिया के T20 सेटअप में फिलहाल ऋषभ पंत बैठ नहीं रहे Actually. तो एक इशू इनके लिए खुद के लिए एक चैलेंज है कि इंडिया के हमने जैसे कहा ना कि बैटिंग सेटअप में आने के लिए उनका खुद का ही चैलेंज खुद के साथ है कि मुझे रन्स बना के आना है. क्योंकि T20 में बहुत ही अगर हमने बात की कि मीडियोकर टाइप का फिलहाल ऋषभ पंत, टेस्ट में जितने एक्सप्लोसिव है T20 में उतने एक्सप्लोसिव दिखे नहीं अब तक ऋषभ पंत. एक्चुअली इन्होंने एक प्रॉपर मिलर, मार्करम और पुरन के रूप में इन्होंने अच्छा एक फॉरेन बैटिंग कलेक्शन बना के रखा है. बट दे कुड नॉट रेप्लिकेट दैट इन बॉलिंग. नहीं है बिल्कुल नहीं है. दे शुड हैव at least had Janssen type of bowler in their caliber, चाहिए था which could have added to that spiciness जो power play में bowling कर सके. Because एक काफी एक monotonous bowling दिख रही है. नहीं, इनका bowling बहुत ही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत कम है फिलहाल. अगर तू देख रहा है ना तो काइंड ऑफ वो लेके नहीं आते कि हम जैसे बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जब तुम लेके आओ तो अलग अलग कंडीशंस में तुम्हें बॉलिंग कैसे करनी है. एक वो तुम मैच्योरिटी बोलो या फिर एक मेंटेलिटी लेके आते हो कि हमें बॉलिंग किस कंडीशन में कैसे करनी है. अगर तुम्हें पता चला कि डिफेंड करना है, ड्यू आएगा तो उस वे में हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे. तुम कंप्लीटली कैप्टन पे भरोसा मींस अभी पता है क्या, दिस टीम इज लुकिंग मोर लाइक आरसीबी देन आरसीबी हिमसेल्फ. आरसीबी हाँ यार वो तो अच्छी है इस बार. गॉड नोस कि अगर ये बॉलर्स अपने कैपेबिलिटी पे आते हैं एंड दे प्रूव्स दे इट विल बी अ एडेड वंडर. लेकिन currently with the squad they has is below par if I may say, considering the IPL the level at which it is played at. है मतलब कुछ अच्छी चीजें हैं बट कुछ वीक है. इनके बैटिंग में आएंगे तो बैटिंग बहुत अच्छी जा सकती है, बहुत अच्छी जा सकती है बैटिंग. बट सेम अगर बॉलिंग में आ गए तो जितनी ऊपर सिमिलरली दो फिनिशर्स दे आर लैगिंग. नहीं है, फिनिशर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो इशू तो है इनके. बैटिंग जितनी ऊपर बॉलिंग उतनी लो. फिनिशर्स में भी लैग करेंगे. स्टार्टिंग के विकेट्स हटा दे, कुछ नहीं है इनके पास. ये ड्विंडल डाउन करेगी. ऑलराउंडर्स के रूप में भी काफी कम. ऑलराउंडर्स भी वीक है, बहुत वीक है. सो इनको अगर इनका अगर स्ट्रेंथ पकड़ेंगे तो टॉप 4 टॉप 4 बस, इंक्लूडिंग मिलर, मार्करम. अभी वही है कि अगर तुम्हारे पास लोअर ऑर्डर नहीं है तो तुम्हें ऊपर से आने के लिए मिलर को थोड़ा नीचे बैटिंग कराना पड़ेगा. तो इशू वही. मिलर विल एक्ट एज अ फिनिशर फॉर दिस टीम along with Samad and Shehbaz Ahmed. मिलर को सेम रोल प्ले करना है जो and Badoni in the top order, so that Pant will he will be sandwiched between a proper experienced player and फिर बाद में बाकी के पूरन और ये तो रहेंगे, माकरम तो रहेंगे. So let's get into starting 11 of LSG. As a opener, definitely Markram and Puran to start with. हाँ, अभी वही है कि मिचेल मार्श खेल नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली मार्करम एंड पुरन को स्टार्ट करना पड़ेगा. And then one down ऋषभ पंत definitely क्योंकि he has that particular, he has to prove himself at least in T20. अभी फिलहाल उनका डायरेक्टली अगर उनको स्क्वाड में लेते तो वो स्टार्टिंग 11 में दिख नहीं रहे. So he will be considering he is a wicket keeper. He need to showcase. बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस बार. सैमसन है, ईशान किशन भी है जिनका he will be rooting for his players as well. ईशान किशन तो कंपटीशन में काफी लाइनअप है, काफी ज्यादा. Yes, and he have to prove himself. जैसे वो टेस्ट के स्टार्टिंग 11 में प्रॉपर स्टार्ट ऑटोमेटिकली बैठते हैं वो तो. फिर नेक्स्ट इसके बाद आयुष बड़नी आएंगे. बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. अगर वो आयुष बड़नी की जगह पे द अदर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल प्लेयर उनके पास कोई है तो माकरम. if they don't send बड़नी higher up the order then माकरम ही आ सकते हैं एंड मिलर ही आ सकते हैं. देन मिलर के अलावा कुछ बनता नहीं बनता. तो मिलर को नीचे करना ही पड़ेगा बैटिंग. तो बड़ोनी मिलर एंड अभी देखिए यहाँ से कंसर्न चालू होता है. डायरेक्टली हमारे ऑलराउंडर्स में आ रहे हैं अब्दुल समद और शहबाज अहमद एंड दे विल बी द फिनिशर रोल. इनका फिनिशर रोल आने वाला है. तो ये वही है कि वहां पे कहीं ना कहीं पे इनको शायद और एक क्लच प्लेयर की जरूरत थी जो एक्सलेट कर सकता था पावर प्ले में.
who could have given a proper support to Miller है the other end. definitely, हाँ. So everything will boil down to how Samad has this IPL. तो समाद के सक्सेस पे इस टीम का भी डिपेंड करता है. समाद एंड शहबाज अहमद. तो ये है. एंड देन कम्स रवि बिश्नोई to as a spinner. हाँ. रवि बिश्नोई के साथ फिर बॉलिंग में आवेश खान will be there. आवेश खान is the starter 11. आकाशदीप जो वो भी अपने आर्म रोल करने के लिए काफी सक्सेस ये होंगे कि उनको ज्यादा चांसेस मिले नहीं आकाशदीप को T20 में स्पेशली. उनको थोड़ा प्रूव करना है खुद को कि अगर इंडिया के सेटअप में आना है उन्हें तो T20 इनको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा. एंड वो ये इनकी पेस की तिकड़ी को कंप्लीट करने के लिए शायद मोहसिन खान आएंगे. मोहसिन खान कर रहे हैं. सो मोहसिन खान, आकाशदीप एंड आवेश खान विल कंप्लीट देयर लाइक पेस की जो ट्राइड है वो कंप्लीट करेंगे. एंड स्पिनर रवि बिश्नोई को असिस्ट करने के लिए आई नो देयर इज शहबाज अहमद एंड ऑल एम सिद्धार्थ. तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शायद वो आ सकते हैं. तो एक अच्छा स्पिन क्वार्टेट भी आ जाएगा. स्पिन की इसमें भी आ जाएगा लाइक रवि बिश्नोई, एम सिद्धार्थ एंड शहबाज अहमद भी. ही कैन माकरम भी बॉलिंग करते हैं. एंड अब्दुल समद भी. एंड देयर आर पार्ट टाइम स्पिनर्स. पेसर्स में तो यही है. एंड द ऑलराउंडर इज द वन प्लेस वेयर जहां पे पेस ऑलराउंडर न होने की वजह से थोड़ा वीक जा सकता है. मिचेल मार्श और मैं कहता हूँ कि इंजरी की वजह से और इनको ज्यादा इंपैक्ट गिरा है. मिचेल मार्श एक पेस ऑलराउंडर का ऑप्शन थे जो पहले अभी तक हमें पता नहीं कि मिचेल मार्श का रिप्लेसमेंट कौन है फिलहाल. तो लेट्स नॉट सी कि कौन आएगा और क्या है. तो फिलहाल के लिए तो प्लेइंग 11 अपना यही बनता है. और है यार ऑब्वियस वीकनेस हमें दिख रहा है फिलहाल. अनलेस एंड अनटिल कोई रिप्लेसमेंट उसके कैलिबर का आएगा कि कोई पेसर ऑलराउंडर आएगा तब तक फिलहाल के लिए ये मुझे वीक तो दिख रही है टीम बॉलिंग वाइज तो काफी वीक है. लो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की वजह से. हाँ बस बेसिकली क्योंकि क्या है कि प्रेशर में कैसे ये परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा. वो ये कि अभी इस टीम में अगर हम बात करेंगे प्लेयर टू लुक आउट फॉर डेफिनेटली ऋषभ पंत. उन्हें अपने आप को प्रूव करना है. अगर इंडिया के T20 सेटअप में आना है तो ऋषभ पंत नीड्स टू स्कोर. उन्हें ये सीजन उनका 450-500 रन का वगैरह उससे ऊपर में भी वो बनाना पड़ेगा. और क्योंकि हमने जैसे बोले वन डाउन आ सकते हैं या फिर अगर ओपन किए तो भी और बढ़िया. अगर इस वे में सोचा तो ऋषभ पंत को रन स्कोर करके आना ही पड़ेगा. अग्री विथ यू. ऋषभ पंत इज द वन प्लेयर एवरीवन विल बी लुकिंग एट in this team considering he is the captain. He is the player himself. एक कैप्टनसी के लिए भी अगर उन्हें T20 में अभी तक उन्होंने अपना मार्क स्टैम्प नहीं किया. That is the one thing you will be looking for. और अगर लीडरशिप ग्रुप का भी पार्ट होना है क्योंकि एक टाइम पे हम देख रहे थे कि he can be that future लीडरशिप ग्रुप का पार्ट. बट अभी नहीं है. तो अगर उसमें भी अगर इन्हें घुसना है अंदर तो डेफिनेटली he needs to prove himself as a captain also. Now coming to rating this particular squad, how would you look this squad? It's a 7.5 वाला squad. Definitely. Obvious weakness है. सेकंड स्पिनर भी ठीक है बट वो जो ऑलराउंडर वाला वो बहुत ही आर्डेंट ऐसे दिख रहा है कि कम है यार. वो नहीं है. वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे वो रोल. तो वो बहुत ज्यादा वीक मुझे दिख रहा है बॉलिंग वाइज एंड ऑलराउंडर वाइज फिलहाल. I would rate 7. 7 because the thing is captaincy group, leadership group काफी नहीं है. This is a batting heavy side and everything will depend on how the Markram, the Miller, the Pant and Puran fares in this IPL. Bowling low international experience तो bowling काफी weak है. And रवि बिश्नोई के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि how he fares, how शहबाज अहमद help him in spinning quadrant in the spinning ये module. फिर पेस में भी काफी है. तो 7 is what I can rate them. So अभी इसमें अगर सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा इस टीम में? I will go with Puran, Nicholas Puran, because he might open the inning. He might be the one who is playing most number of balls, and the success of this team will depend on how the opener fares. Definitely. So Puran playing most number of balls in that inning would be the advantage for LSG. They will get most number of runs to defend as well. And while chasing as well, Puran अगर खेलते हैं let's say 30-40 ball, he'll surely score around 70-80. He won't be, he's not a type of player जो 40 ball में 55-50 मारेंगे. वो 60-70 के आसपास ही जाएंगे. So हाँ ये है कि निकोलस पुरन अगर टिक गए तो वो थोड़ा बड़ा ही स्कोर करेंगे. छोटे में तो रुकेंगे. तो yes definitely पुरन रहेंगे. And what about wickets? रवि बिश्नोई यार. इंडिया के लिए भी वो टॉप प्लेयर्स है, टॉप बॉलर है. आकाशदीप के साथ वो इंडिया के बॉलिंग को लीड कर रहे हैं अभी फिलहाल. सॉरी इसके साथ अर्शदीप के साथ.
and he will be the player who might take most number of wickets for this team. डेफिनेटली मेरे तरफ से भी रवि बिश्नोई रहेंगे. तो ये रही हमारी प्रॉबल स्टार्टिंग 12. आप भी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए. एंड आज के लिए इस टीम के साथ इतना ही. हम वापस आएंगे बाकी टीम के एनालिसिस के साथ. तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.